पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को, सिर्फ 22-25 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 25 लोगों को दिए हैं कर्जा माफ करके। 16 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जितना पैसा मनरेगा को 24 साल चलाने के लिए लगता है, या जैसे हमने कर्जा माफ किया था किसानों का यूपीए ने, तो अगर आप वैसे अगर 24 बार कर्जा माफ करो किसानों का, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को दिया है। आप सोच ही नहीं सकते, 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को। भाइयों और बहनों, हालत यह हो गई है कि जितना पैसा 22 लोगों के पास है, उतना ही पैसा 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के 22 मित्र और दूसरे तरफ 70 करोड़ हिंदुस्तानी, दोनों के पास एक ही जितना धन है। दूसरा आंकड़ा देता हूं, हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। यह हालत है, इसीलिए इतनी बेरोजगारी फैल रही है। उन्होंने नोटबंदी की, आपसे कहा काला धन मिटा दूंगा, और पूरा का पूरा फायदा उन्हीं 22-25 लोगों का हुआ। उसके बाद जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स लगा दिया। आपकी आमदनी हजारों में है, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में है, और जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। अब सवाल उठता है, जीएसटी का जो आपका धन है, जो आपके जेब में से निकल रहा है, उसका होगा क्या? कहां जाएगा वो धन? नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया कि उनके 10 सालों में वो पूरा का पूरा पैसा 20-25 लोगों के हाथ में उन्होंने दे दिया। उन्होंने अरबपति बनाए हैं, 30-40 उन्होंने अरबपति बनाए हैं। देखो, महिलाएं ताली बजा रही है, पुरुष ताली नहीं बजा रहे। भाइयों और बहनों, न्याय होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को अन्याय का कैपिटल बना दिया है। हर गरीब जानता है कि जितना अन्याय आज हिंदुस्तान में हो रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर अदानी जैसे व्यक्ति का कर्जा माफ हो सकता है, और अगर नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करेगा, तो कांग्रेस पार्टी किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, गरीबों का कर्जा माफ करेगी। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, तो फिर अरबपतियों का भी कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। जो उनके लिए होता है वो किसान के लिए होना चाहिए, जो उनके बेटे के लिए होता है वो गरीबों के बेटों के लिए होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है।
तो घबराहट में है, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है, और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। अब आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, ये आपने मीडिया के मित्र देखे, ये देखे आपने, ये देखो काले चश्मे पहने स्माइल कर रहे हैं। इनको आपने कभी भी किसानों की बात करते हुए सुना है, देखा है? कोई मतलब मजदूर मर जाए, भूखा मर जाए, कभी आपने टीवी पे देखा? कभी आपने इनके एंकरों को बेरोजगारी के बारे में बोलते हुए देखा? महंगाई के बारे में, किसानों के बारे में? ना, क्योंकि ये अच्छा, इनकी गलती नहीं है जो बेचारे यहां खड़े हैं, इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनका कंट्रोलर ऊपर है। ये बेचारे सैलरी लेते हैं, इनको भी मतलब घर चलाना है, तो इनकी गलती नहीं है। हाँ, एक दो आजाद हो सकते हैं मगर बाकी गुलाम हैं। आजकल के हिंदुस्तान में पता नहीं लगता कौन सा मीडिया वाला आजाद है, कौन सा गुलाम है। तो ये आपकी बात तो कभी करते नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। पिछड़े वर्ग के लोग कितने? कोई नहीं जानता, मगर कम से कम 50%, कम से कम 50, 15 और 8 कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए और 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए, कितने हुए? 90 प्लस हो गए। 90% आबादी में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको मीडिया में, एक नहीं है। ये आपके हैं ही नहीं। ये अदानी के हैं, ये मोदी के हैं, ये अंबानी के हैं। ये आपकी बात थोड़ी करेंगे। अच्छा ठीक है, मीडिया छोड़ो। और मैंने जाति जनगणना की जैसे बात छेड़ी, ये इसको बैठाया गया है। जैसे ही मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा।